अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें एक माँ बिलख रही थी अपनी बेटी के लिए। दरअसल उस बेटी की हत्या की गई थी। हत्या के बाद उसके लाश को बेड में ठूसा गया था। लाल कलर के सूटकेस में उसे भरा गया था और उस सूटकेस को उठाकर बेड के अंदर रखा गया था ताकि किसी को भनक तक ना लग सके। जिस घर में उस लाश को रखा गया था उस घर का किराया बाकी था लगभग 90,000 रुपए। इसी किराए को वसूलने के लिए रात को दीपशिखा शर्मा जो है वो पहुंची थी किराएदार के पास और अपना पैसा मांगती है। इसी दरमियान कुछ ऐसा होता है कि वो लौटकर अपने घर ही नहीं जा पाती और जब मिलता है तो उनकी लाश उन्हीं के घर में मिलता है और एक बेड में ठूसा हुआ। आखिर क्या थी कहानी, आइए आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। अब आप सोचिए, एक घर, उसी सोसाइटी में, ये गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी औरा जो सोसाइटी है औरा काइमेरी, वहाँ का ये मामला है। वहाँ पर इनका 2 फ्लैट था। एक फ्लैट किराए पर दी थी दीपशिखा और दूसरे में वो रहा करती थी। इसी दरमियान उनके जो किराए का घर था वहाँ के किराएदार पैसा नहीं दे रहे थे। तभी फ़ोन आता है, वो लगातार उनसे जाती है, तगादा करती है अपने बकाए हुए किराए के लिए। वो बराबर उनसे पूछती रहती थी। इन्हें फ़ोन जाता है और फ़ोन जाने के बाद ये पहुंचती है अपना किराया वसूलने। जब 16 तारीख को वो जाती है तो वहाँ से लौट कर नहीं आती। इसके बाद जब अगली सुबह दीपशिखा के घर पर उनकी मेड जाती है तो पता चलता है कि वो घर लॉक है और वो वहाँ दिखाई नहीं देती। वो काफ़ी वेट करती है लेकिन फिर भी दीपशिखा लौटती नहीं है। इसके बाद वो जाती है क्योंकि पता था कि वो गई थी किराया वसूलने। अब उस घर में जाती हैं देखने के लिए कि क्या दीपशिखा जी वहाँ पर है। अब वो तलाशती है, उसे कुछ तो वहाँ पर सस्पिशियस लगता है। इस पर वो पूछती है किराएदार जो 2 रहते हैं, आकृति गुप्ता और अजय गुप्ता, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इनसे पूछती है कि दीपशिखा जी यहाँ पर आई थी। तो ये लोग सकपका जाते हैं और इस तरह से जवाब देते हैं कि इन्हें डाउट हो जाता है मेड को। अब वो फौरन सूचना देती है पुलिस को और उस सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोगों को कि इस तरह से ये लोग का जो एक्टिविटी है, बिहेवियर है, वो सस्पिशियस लग रहा है। फौरन फ़ोन किया जाता है। 17 दिसंबर 11:15 पर पुलिस को सूचना दी जाती है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। इसके पहले ही आपको बता दें कि जो वहां पर उस घर में रहते थे किराएदार, वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन जो हो हल्ला मच जाता है जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। अब पुलिस पहुंचती है, तलाशी लेती है, छानबीन करती है। तो ऑन कैमरा ये लोग बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था। आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या हुआ था और किस तरह से ये कातिल कबूलते हैं कैमरे पर। एक बार वो सुन लीजिए। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा है, चुन्नी। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थी, हम साथ थे, कोई आप कपड़े पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पे हाथ उठाए, मैं पुलिस में जाऊंगा। मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर, यार आपने सब काट दिया। इस फ्लैट में रहती है, इस फ्लैट की ओनर की लेडी, उसको मार दिया इन्होंने, बैग में पैक कर। बता दें कि दीपशिखा की मां सामने आती है। जैसे ही सूचना मिलती है वो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी को इतना कसाईनुमा मौत दिया जाएगा। दरअसल ये दोनों जो अजय और आकृति है, इन दोनों ने दीपशिखा का पहले गला घोटा था, उसे कुकर से उस पे मारा गया था और इसके बाद उसे मारकर सूटकेस में ठूस दिया गया था और उस लाश को सूटकेस समेत बेड के अंदर रखा गया था ताकि किसी को भनक ना लग सके और ये लोग आने वाले टाइम में भाग सके। माँ का कहना है दीपशिखा की कि अगर इन्हें पैसे की ज़रूरत थी तो ये भाग जाते, घर छोड़कर चले जाते, लेकिन इस तरह से कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी। 90,000 रुपए की वजह से एक कत्ल को अंजाम दिया जाता है। पति पत्नी मिलकर देते हैं और वो समझ नहीं पाते कि चीज़ें क्या हो रही थी। बाकायदा फ़ोन करते हैं क्योंकि दीपशिखा की माँ का कहना है ये लोग बाकायदा प्लानिंग के साथ सब कुछ किए थे। एक बार आपको दीपशिखा की माँ को सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। बहुत गलत हुआ, छोड़ना मत उसको। मेरी बच्ची को बहुत बेरहमी से मारा उसने, बहुत बेरहमी से, बहुत ही बेरहमी से मारा। पहले गला घोटा, फिर कुकर का ढक्कन मारा, फिर सूटकेस में बंद कर दिया मेरी लाटों को।
जी क्या प्लान था, क्या लग रहा है, क्या प्लान था पहले से? प्लान पहले से ही प्लान होगा उनका, तभी तो उन्होंने फोन करके बुलाया कि पैसे ले जाओ, फोन करके बुलाया गया था, पैसे ले जाओ। पैसे ले जाओ। कितने महीने का किराया बचा हुआ था? 90,000 रुपए थे उनपे, 90,000 पूरे। अरे ऐसे ही चले जाते, रात को भाग जाते, हमें तो पैसे की जरूरत ना आती। हमारी बच्ची को क्यों मारा, किस लिए? हमारे तो घर ही उजाड़ दिया। क्या चाहते हैं वो आप? क्या सजा चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरी बच्ची मरी ऐसे ही उन्हें मारे। मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ। कब से रह रहे थे किराए पर जी? किराए पे तो किराए पे ऐसे रह रहे थे वो 6, 7, 8 महीने से। इससे पहले भी कभी कोई लड़ाई वगैरह हुई, कोई बातचीत? ये मेरी बच्ची ने नहीं बताया मुझे, ये नहीं बताया कि कभी लड़ाई हुई है मेरी या नहीं हुई है। दरअसल मामला गाजियाबाद के नंदग्राम थाने का बताया जा रहा है, जहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सामने भी आ गए हैं कि आखिर कत्ल किसका हुआ था, कातिल कौन थे और हत्या की वजह क्या थी। तो सिर्फ और सिर्फ यही था कि 5 से 6 महीने हो गए थे, किराया नहीं दिया था आकृति और अजय ने, जिसकी वजह से ये लोग फ़ोन करके दीपशिखा को बुलाते हैं। लगातार वो उन्हें प्रताड़ित कर रही थी। इनका ऐसा कहना है कि ये लोग मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर फील कर रहे थे पैसे को लेकर। इसी वजह से ये लोग उन्हें बुलाते हैं घर पर फ़ोन करके, और ये जब घर पर पहुंचती है तो वहां पर उसे कुकर से मारा जाता है, उसे फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद उसकी हत्या करके उसे लाश उसके सूटकेस में भर दिया जाता है और बेड के अंदर छिपा दिया जाता है। हो सकता है भागने की फिराक में थे, लेकिन इसके पहले ही इनकी पूरी कहानी खुल के सामने आ गई।